क्या तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना यह आपका आखिरी फैसला है, या इसमें कोई लचक की गुंजाइश है, या जिसे कहें यू टर्न की गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आपने तो वैसे जज की तरह पूछा है। वो जज जब फांसी की सजा देने लगता है तो कहता है यार अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ जरा। ऐसा क्यों लगा वैसे आपको जवाब साहब? मेरे सवाल से आपको ऐसा क्यों लगा? आपने इस तरह पूछा आपका आखिरी फैसला? जनाब, हमने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया कि पीटीआई के जिसके अंदर 16 साल मैंने लगाए, मैंने अपना वक्त, जान, माल, पैसा, कारोबार, ख़ानदान सब कुछ दांव पे लगाया, पर्चे झीले, मारें खाई, हमले हुए, हर किस्म की कुर्बानी दी। हमने उसको ज़ाया नहीं होने देना। और ये तहरीक जो ना इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनाई है, उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव भी यही है कि पीटीआई की वो सारी लीडरशिप के जो 5 साल से लेके 25 साल से पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जो है वो मुल्क और कौम की खिदमत कर रही थी, और बासलाहियत लोग हैं, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का, किसी का 20 साल का, किसी का 30 साल का, वजारत का, सूबाई वजारत का, वफाकी वजारत का एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा है। हम उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहते थे। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया और मजबूरन बनाया। हमने शौक़ से जो है वो पार्टी को इस हालत तक मैंने नहीं पहुँचाया, जहांगीर तरीन साहब ने भी नहीं पहुँचाया, अलीम खान साहब ने भी नहीं पहुँचाया। ये पार्टी अगर 9 मई को खुदकश हमले के तहत तबाह बर्बाद हो रही है तो वो पार्टी के लीडर की पॉलिसियों की वजह से हो रही है। और जब पार्टी बिल्कुल इस हद तक पहुंच गई कि जिस पे अब उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहा उसके ऊपर, तो जनाब हमने अपना रास्ता तो बनाना है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं, मैंने आपसे क्यों पूछा करनी है। मैंने वो शॉर्ट भी प्ले किया है महमूद मौलवी साहब का, गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में थे, और वो कहते हैं कि जी इस्तेहकाम पाकिस्तान अभी ये कोई आखिरी फैसला नहीं है कि मैं इस पार्टी में हूँ। हमने पूछा अली जैदी, इमरान इस्माइल, दीगर क्या उन्होंने फैसला कर लिया? वो कहते हैं उनका भी अभी कोई हतमी फैसला नहीं है, अभी ये फैसला होना बाकी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा कि आपका हतमी फैसला है या यहाँ भी मामला गोली है? अच्छा, महमूद मौलवी को मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मेरी इस्लाम दुआ भी नहीं है उनसे, ज़िंदगी में कभी मिला भी नहीं हूँ। ये 2 फंक्शंस में आए थे लेकिन आमना सामना नहीं हुआ। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से उनका जो जेस्चर है ना उसके ऊपर। पहला इन्होंने जेस्चर जो दिया जनाब फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब पहुँच गए अडयाला जेल के बाहर शाह महमूद कुरैशी साहब को मिलने, और वहाँ पे जो इन्होंने एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया, जी, वो बड़ा अजीबोगरीब था। फिर उसके बाद डिनर पे वही लोग आए थे जो अपनी मर्ज़ी और अपनी तमन्ना और अपनी ख्वाहिश और अपनी विल और अपनी विश के तहत वहाँ पर आए थे। चलो डिनर में भी आप आ गए, आपको एक एक्सक्यूज़ दे दें कि यार डिनर में तो हम वैसे ही आ गए, खाना खाने आ गए, कोई दोस्ती का लिहाज करके आ गए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जनाब बिल्कुल स्टेज के ऊपर कंधे से कंधा मिला के अलीम खान साहब के साथ और जहांगीर तरीन साहब के साथ आप बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद आप 12 दिन से आप अजीबोगरीब किस्म का राग अलाप रहे हैं। तो मुझे तो समझ से बाहर है इनका महमूद मौलवी साहब। देखिए, अब इससे तासुर ये मिल रहा है ना कि जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी टेक ऑफ करने से पहले ही लैंड कर रही है, ये इस तरह का पोस्ट ये पोस्ट कर रहा है कि उससे लग रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लैंड कर रही है। तो ये किस मिशन पर है चौहान साहब? एक बात रेहान भाई बिल्कुल क्लियर सुन लें, और आपके प्रोग्राम की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को भी मैं मैसेज दूंगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार के लिए अल्लाह पाक के करम से इंशाअल्लाह बनी है। हमने इक़्तिदार हासिल करना है, सूबे का भी, KPK का भी, पंजाब का भी और वफाक का भी। ये उसके लिए बनी है, ये बेकार के लिए नहीं बनी, ये इक़्तिदार के लिए बनी है। ठीक है, एक बात बिल्कुल क्लियर सुन लें। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने पीटीआई के उन कायदीन को ज़ाया नहीं होने देना जो अपनी पार्टी की लीडरशिप की मुल्क दुश्मन पॉलिसी, रियासत दुश्मन पॉलिसी, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से आज पीटीआई को इस नहज तक ले आए कि 9 मई हुआ, और 9 मई के बाद जो अब तक हो रहा है, हमने इन पॉलिसियों के जद में नहीं आने देना पीटीआई के उन कायदीन को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल मुल्क और कौम की खिदमत की है। प्रिंसिपली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, प्रिंसिपली आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टी बेकार नहीं इक़्तिदार के लिए बनी है। मतलब वो काफ़ी और रदीफ वाले चौहान साहब आज मुझे फिर नजर आ रहे हैं।
इक्तदार कैसे मिलेगा? आपने कहा पीटीआई के वो कायदीन, अब मैं फवाद चौधरी की बात करूं, इमरान इस्माइल की बात करूं, अली जैदी की बात करूं, अब समहाउ आपके बारे में भी लोग कहते हैं भी इलेक्टेबल्स तो नहीं है, इनका वोट बैंक तो बल्ले से था, अब ये वोट बैंक कहां से आएगा और ये कैसे नशिस्तें निकालेंगे? यार आप मुझे बताएं कि बल्ले का वोट जनाब 1997 के इलेक्शन में कितना था, बल्ले का वोट 2002 के इलेक्शन में कितना था, बल्ले का वोट 2013 के इलेक्शन में कितना था? रेहान भाई आप तो माशाल्लाह जर्नलिस्ट हो, आपके तो टिप्स होना चाहिए। जब पार्टियां बनती हैं तो वो मैं बता देता हूं आपको, 96 में इमरान खान साहब की एक सीट लीडर बन के नहीं आता, फिर 2002 के अंदर तो जो कुछ हुआ आपने देखा, 2008 में वैसे बाइकआउट कर दिया, एक नहीं थी मियां वाली से इमरान खान साहब ने सीट निकाली थी जी। 97 में एक भी नहीं थी, 97 में एक भी नहीं थी, 2002 में एक थी, 2008 में वैसे बाइकआउट कर गया, जमानतें जब्त हुई थी सारों की जी, ठीक है ना। 2008 का जनाब एपीडीएम के तहत बाइकआउट हो गया था, फिर अल्लाह बख्शे जनरल शुजा पाशा साहब को, फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब को, और फिर जनरल फैज साहब को, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि वोट जो है ना, वो लीडर भी कोई माँ के पेट में से बन के नहीं आता, तो पार्टियां भी जनाब बनते सारी जनाब आप कहें कि एक दिन पहले बनी और अगले दिन इक़्तिदार में आ जाए। हम ये हमारे पास 3, 4, 5 महीने हैं, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और बाकी। अच्छा फिर मुझे मेरे सादा से सवाल का जवाब दें। देखिए सर, आउट फ्रॉम नोवेयर जैसे आपने बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैकग्राउंड ये था, कुछ भी नहीं था और सब कुछ हो गया। अब उसी तरह आप ये कह रहे हैं कि ये इक़्तिदार के लिए बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान, तो आपके साथ भी वो गैबी मदद आ रही है जो उस वक्त पीटीआई को मिली थी और इक़्तिदार मिल गया था? देखें, मैं आपके सामने एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ, मेरी ज़िंदगी के टोटल ज़िंदगी में से 44 साल एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैंने गुजारे हैं। मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर कर दूं कि इलेक्टेबल्स या इंडिविजुअल कैंडिडेट, उसकी अपनी अहमियत होती है, पार्टी की अपनी अहमियत होती है। कुछ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते हैं कि जो पार्टी हवा के होते हैं, लेकिन उसमें भी 20% कम अज़ कम वोट जो है वो आपके कैंडिडेट का होता है। लेकिन कुछ इलेक्शंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे पार्टी इतनी बेस नहीं कर रही होती, वहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा बेस कर रहा होता है, माहौल ऐसा बन जाता है। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में अगर किसी की गलतफहमी है कि आप 9 मई के वाक़यात के बाद इजराइल और इंडियन रॉ की साजिशों से भी बढ़कर मुल्क दुश्मनी करके पाकिस्तान की फ़ौज और रियासत और रियासती अदारों के साथ टकराव करके आप कहें कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, ग्रूमिंग पार्टी के तौर पे जनाब यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही होगी, तो ये गलतफहमी है आपकी, ये गलतफहमी है। यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में 780A के पर्चे, इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे, मिलिट्री कोर्ट्स के पर्चे और आर्मी तनसीबात के ऊपर हमलों के पर्चे हैं, इनको आप जब भुगतना शुरू करेंगे ना, तो फिर पता चलेगा कि पीटीआई जनाब कहाँ पे खड़ी है और कहाँ पे नहीं खड़ी। और आप अभी सारी चीज़ें अगले महीने 1.5-2 महीनों में क्लियर होंगी। हमारे सामने भी ये पूरे का पूरा नक्शा बिल्कुल क्लियर सामने आया, तो हमने ये डिसीजन किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपना बनाएं कि जिस पीटीआई के कम अज़ कम हम ज़ाया ना होने दें। हमने जनाब जिद्दोजहद की है, इस मुल्क और कौम की खिदमत की है, सोसाइटी की खिदमत की है, इन लोगों को हम जनाब ज़ाया नहीं होने देना। अच्छा, ये फैसला हो गया इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि इलेक्शन तने तनहा लड़ना है। ओन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल साहब को कैबिनेट से मुस्ताफ़ी होने का, ये कल गुज़श्ता रोज़ हमने एक ट्वीट देखा जिसमें ये ऐलान हुआ कि दोनों को मुस्ताफ़ी होने का हुक्म सादर कर दिया गया है। फैसला हो गया कि अलहदा लड़ेंगे, सोलो फ्लाइट करेंगे, कोई सीट एडजस्टमेंट किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अच्छा, मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं, इस वक्त मगरिब की अजानें हो रही हैं जी। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैं पिछले कुछ 45-50 टॉक शोज़ के अंदर ये बात कर चुका हूँ, हमारी पार्टी किसी किस्म की नरगसियत का शिकार नहीं है। हमारी लीडरशिप किसी किस्म की पीटीआई की लीडरशिप की तरह फालतू की नरगसियत का शिकार नहीं है। पंजाबी का मुहावरा चूड़े वाली आकड़, हमारी ये आकड़ नहीं है कि भाई जी हमने वज़ीर आज़म के साथ नहीं बैठना अगर अपोजिशन लीडर है, अगर हम वज़ीर आज़म है तो हमने अपोजिशन लीडर के साथ नहीं बैठना, अगर हम पॉपुलर पार्टी के जनाब हमारा लीडर जनाब पॉपुलर पार्टी का हेड है तो वो कहे कि मैंने दूसरी पार्टियों के साथ नहीं बैठना। क्यों? कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं अल्लाह का वली हूँ, मैं नऊज़ बिल्लाह गौस कुतुब और कलंदर हूँ, मैं सादिक और अमीन हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, बाकी सारे पैड़े हैं।
बाकी सारे गुनाहगार, खताकार, सयाकार, बदकिरदार, बदकार, मैं अच्छा हूं और मैं अच्छा हूं, मैंने किसी के साथ नहीं बैठना। ओ भाई, ये सियासत नहीं होती। सियासत झुकने का नाम है, सियासत कंप्रोमाइज करने का नाम है। सियासत मुल्क और कौम और माशरे और सोसाइटी और आवाम की बेहतरी के लिए अपने असूलों को एक साइड पर रख के इज्तिमाइयत का सोचने का नाम है। रियासत की बेहतरी के लिए कंप्रोमाइज करने का नाम है। मुल्क के ऊपर बुरा वक्त आए तो अपने मुखालिफ के साथ बैठने का नाम है। कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मतलब जहांगीर तरीन साहब लंदन पहुंचे तो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की, कुछ सबील या कोई कॉम्प्रोमाइज होता हुआ देख रहा है? देखिए, हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम हर पार्टी के साथ बैठेंगे, हम हर पार्टी के साथ निगोशिएशन करेंगे, हम हर पार्टी के साथ टेबल टॉक करेंगे, हम हर पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए, रियासत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को खसारे से बचाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो उससे बचाने के लिए हम हर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठने को तैयार हैं। इस वक्त असद उमर साहब का गुज़श्ता स्टेटमेंट जो है नहीं है, वो मोर और लेस वैसा ही है जो आपने पहले दे दिया, क्योंकि असद उमर साहब वही पार्टी में है, सिर्फ उन्होंने जो है अपनी सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा दिया था। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब भी आज दोनों ही जमानत खारिज होने के बाद एक साथ एक गाड़ी में सवार होते हुए जाते हुए देखे गए। ये किस प्लान पे हैं आप? इनके साथ भी राब्ते में हैं? आपको लग रहा है कि ये भी राहें जुदा कर लेंगे अल्टीमेटली पीटीआई से, आपके साथ शामिल होंगे, या कोई नया ग्रुप बनने जा रहा है? देखें, असद उमर साहब ने कल बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सीलेंट इंटरव्यू दिया है, बहुत ज़बरदस्त और 100% दुरुस्त बातें की हैं। ठीक है, उनकी ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया के अंदर, उस पार्टी का जनाब एक कंट्रोल भी है और उनको सपोर्ट भी है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन उस ट्रोलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। असद उमर साहब ने 100% हर बात ठीक कही, समझाने की लोगों ने कोशिश की, बतलाने की कोशिश की और जनाब उनको एजुकेट करने की कोशिश की, लेकिन जनाबे वाला जो हम भी तजर्बा 16 साल का रखते हैं और तकरीबन कोई 14 साल जनाब इनको भी हो गए, 13 साल 12 साल असद उमर साहब को पार्टी में, सबको पता है कि यहाँ किसी की नहीं चलती थी। वो बैठते थे पार्टी चेयरमैन, इधर शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं, इधर असद उमर साहब बैठे हैं, सारी लीडरशिप बैठी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30-30 40-40 साल स्टूडेंट लीडरशिप से लेके यूथ लीडरशिप से लेके प्रैक्टिकल लीडरशिप में जनाब अपना अपना नाम मनवाया हुआ है। उनको उठते बैठते बताया जाता था, आपको कुछ नहीं पता जो मैं जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानते जो मुझे पता है, जो सलाहियत मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, जो दुनिया मैंने देखी है वो आपने नहीं देखी, जो मैं फैसला कर सकता हूँ वो आपको नहीं पता। हर घंटे में 10 दफ़ा ये बात हर गुफ्तगू में होती थी। ओ भाई, जो बंदा ये कहे कि मैं सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैंने दुनिया देखी हुई है, मैंने ओवरसीज देखे हुए हैं, मैंने अमेरिका देखा हुआ है, मैंने बरतानिया देखा हुआ है, इस एटीट्यूड के साथ अब तक असद उमर और शाह महमूद कुरैशी कप्तान के साथ खड़े हुए, कब तक खड़े रहेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब का अगर आप दिल का एक्सरे कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं ना, तो जो जज्बात आप उनके सुनेंगे या देखेंगे, तो मैं भी कानों को हाथ लगाऊंगा, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। वैसे को पॉलीग्राफिक टेस्ट ही होता है। मजेदार आदमी है बेचारे, शराफत के साथ चीजें चला रहे हैं। तो ये शराफत से कब तक चलाते रहेंगे, या ये कब तक शराफत बचा पाएंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बात यह है कि ये तो अभी वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाएगा। और जिस तरीके से असद उमर साहब की इस वक्त ट्रोलिंग कर रही है इनकी सोशल मीडिया टीम, और भाई खुदा के बंदों को अक्ल से काम लो, गिट्टों में इनकी अक्ल आ, इनको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, और जनाब वो सांप चला गया उसकी लकीर के ऊपर पीटा जा रहा है। अभी भी गलतफहमियों का शिकार है जनाब, पीटीआई पर से इक़्तिदार आएगी। मैं हैरान हूँ, और पीछे से जो है ना इनको फ्यूल और ईंधन जो है ना वो सोशल मीडिया टीम देने लगी हुई है, जो अमेरिका बैठी हुई है, जिसका मखसूस एक एजेंडा है, एक मखसूस मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक़, एक मखसूस एजेंसी के साथ ताल्लुक़, और वो बैठ के जनाब फीड करने लगे हुए हैं यहाँ पर बैठे हुए नौजवानों को और यहाँ पर बैठे हुए पीटीआई के एक्टिविस्ट को, कि बस इक़्तिदार ये आने लगा है, ये आ रहा है इक़्तिदार दोबारा से। वो बेचारे सोशल मीडिया के चक्रों में वो कौम लगी हुई है। वो असद उमर साहब को भी नहीं बख्शा उन्होंने। वो भाई उसने जेन्युइन बातें की हैं, प्रैक्टिकल बातें की हैं, ऑथेंटिक बातें की हैं, रियलिस्टिक बातें की हैं, उसको समझो,
उसको जानो, लेकिन नहीं, जिद लगी हुई है। आज अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को झंडा पकड़ा दें जी पार्टी चेयरमैन, मैं ये समझता हूँ पीटीआई 90% अपने मसाइल के ऊपर कवर कर लेगी, लेकिन मुझे पता है उन्होंने नहीं करना। जब गिरफ्तार हो जाएंगे, पीछे उनकी मिसेज ने झंडा उठा लेना है, उनकी बहनों ने झंडा उठा लेना है, उनका एक भांजा है ना, उसने झंडा उठा लेना है। शाह महमूद कुरैशी साहब को इज्जत नहीं देनी, जो वाइस चेयरमैन है, जिनके मुतालिक खुद कह चुके हैं ये आज से कुछ अर्सा पहले कि मेरे बाद वो झंडा उठाएंगे, जो लीगली कानूनी तौर पर वो लेजिटिमेट है इस बात के ऊपर कि वो पार्टी की चेयरमैन ही। बिल्कुल ठीक, उनका लेजिटिमेट राइट बनता है बीइंग वाइस चेयरमैन कि उसके बाद ये कमान उनके पास हो, लेकिन आप ये पहले भी कह चुके हैं कि ऐसा होगा नहीं। लास्टली सर, ये परवेज खटक साहब खामोश है अब तक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, उस पर सवाल जवाब नहीं हुआ, स्टेटमेंट दे के चले गए। वो किस मिशन पे हैं, वो क्या कर रहे हैं? और खबरें आ रही कि 50-60 इलेक्टेबल्स उनके साथ भी है, कोई नया ग्रुप सामने आ सकता है, इज इट ट्रू? पीटीआई का हर लीडर, कौमी और सूबाई, हत्ता के डिस्ट्रिक्ट के भी, और तमाम एमएनए एमपीए सेनेटर अपने अपने मिशन पे है इस वक्त। हर एक का एक मिशन है, हर बंदा इंतज़ार में है। कोई पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी के इंतज़ार में है, कोई पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद पार्टी की जो सक्सेसर होंगे उनकी जो मार धाड़ और भाग दौड़ और जंग शुरू होगी उसको देखने के चक्करों में है। उसके बाद उन्होंने फैसला करना है। रहना किसी ने भी पीटीआई में नहीं है, ये भी सुन लें, और ना रहने दिया जाएगा। ना यहाँ पे वो माहौल है। आपके 780A के जो सैकड़ों पर्चे हुए ना, जहाँ जो प्रैक्टिकली है, जो तकरीबन जेन्युइन है, वो आपका क्या ख्याल है कि जिसने GHQ पे हमला किया, वासिक कयूम ने, उमर तनवीर भट्ट ने, राजा माजिद ने, सदाकत अब्बासी ने, इन लोगों ने, उनको यहाँ पर जनाब रियासत जो है वो MNA और MPA के इलेक्शन लड़ने का माहौल देगी?